हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट, या फिर इसे हम कह सकते हैं टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम है एनाफाइलेटिक टाइप। जैसे कि सबसे पहले ये हमारे पास है एलर्जन। ये एलर्जन बॉडी में आया, बॉडी में किन थ्रू आएगा? सांस के थ्रू आ सकता है, या कोई फूड को इंटेक्ट करते हैं तो उस समय आ सकता है, या हमें कहीं पे चोट लग सकती है तो उस समय वो एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। जब बॉडी के अंदर ऐसे एंटर करता है तो क्या होता है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स के अंदर आता है तो ब्लड स्ट्रीम के कांटेक्ट में आने के बाद सबसे पहले उसको मिलता है बी सेल, यानी बी लिम्फोसाइट सेल मिलती है, बी सेल। बी सेल के ऊपर होता है अपने एंटीबॉडी, IgD टाइप की होती है, और एक होती है उसके ऊपर IgM टाइप की। क्या होता है कि जब भी कोई एलर्जन बॉडी के अंदर आता है तो वो सबसे पहले IgM एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड हो जाता है। ये IgM एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड हो गया, ये आ गया हमारा T हेल्पर सेल। T सेल जैसे एलर्जन को देखता है तो वो सिक्रेट करता है इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13, दो टाइप के इंटरल्यूकिन सिक्रेट करती है। इंटरल्यूकिन सिक्रेट करने से क्या होता है कि वो बी सेल होती हैं, वो प्लाज्मा सेल्स बनाती है और मेमोरी सेल्स बनाती है। तो ये हमारा बी सेल है, ये बी सेल ने बनाई हमारे सबसे पहले मेमोरी सेल, और एक बनाता है ये प्लाज्मा सेल। जो हमारा मेमोरी सेल होता है उसके ऊपर IgM टाइप की एंटीबॉडी होती है, इसे कहते हैं मेमोरी T सेल। और दूसरा है हमारी ये प्लाज्मा सेल क्रिएट होती है। प्लाज्मा सेल क्या करती है? ये करती है IgG टाइप की एंटीबॉडी सिक्रेट करती है, IgG एंटीबॉडी सिक्रेट होती है। और IgG एंटीबॉडी सिक्रेट होती है तो वो क्या करती है, कोई भी मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल या फिर कोई मैक्रोफेज सेल हो गई, मास्ट सेल या हो गई मैक्रोफेज सेल, तो वो उसके एप्सी रीजन से जाके वो बाइंड हो जाती है। ये है इसका एप्सी रीजन, और इससे जाके ये IgG टाइप की एंटीबॉडी होती है, वो इससे जाके बाइंड हो जाती है। बाइंड होने से क्या होता है कि ये मास्ट सेल को पता चल जाता है कि मुझे किस टाइप के एलर्जन को डिटेक्ट करना है और उसको किल करना है। तो बाद में ये मास्ट सेल जाके उसको डिटेक्ट करके उसको किल कर देती है। ये होती है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी। और उसके बाद में हाइपर सेंसिटिविटी कब चालू होती है कि जब ये एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर दोबारा एंटर करता है, यानी एलर्जन एंटर इनटू बॉडी सेकेंड टाइम। जब बॉडी के अंदर वो सेकेंड टाइम एंटर करता है तब क्या होता है, ये एलर्जन आया हमारे, ये एंटर हुआ बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि सबसे पहले मास्ट सेल होती है वो उसको डिटेक्ट कर लेती है कि ये एलर्जन पहले आ चुका है, और बाद में उसको डिटेक्ट कर लेती है। तो ये हो गई हमारी मास्ट सेल या मैक्रोफेज सेल बोल सकते हैं। इसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो क्या होती है कि जब भी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो क्या होती है, डीग्रैन्युलेशन हो जाती है, यानी ये ग्रैन्यूल्स को बाहर निकाल देती है। ठीक है, ये हमारी ये मास्ट सेल जब ये ग्रैन्यूल्स निकालती है, ग्रैन्यूल्स के अंदर होता है, ग्रैन्यूल्स में होता है हिस्टामाइन, और होता है साइटोकाइंस, और होता है प्रोटीएज। ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इफेक्ट देते हैं, यानी ये करते हैं अपने वैसोडाइलेशन कर देते हैं, जिससे हमारी वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो ये सारे कोज हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं। अब हम देखते हैं कि मास्ट सेल जो सिक्रेशन करती हैं उससे हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होता है। मास्ट सेल सिक्रेशन, सबसे पहले ये सिक्रेट करती है हिस्टामाइन।
हिस्टामाइन क्या होता है हमारे वैसोडाइलेटर, ये वैसोडाइलेशन। ये क्या करता है, वेसल्स को सिकोड़ देता है या वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो। और ये क्या करता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो भी सेल्स होती है वो वेसल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बाहर आना शुरू हो जाती है। वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो उनके बीच का गैप बढ़ जाता है, उसके थ्रू जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाती है, मोर सेल्स आउट ऑफ पेशल्स। और तीसरा हिस्टामाइन क्या करता है, ये स्मूथ मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, जैसे ट्राइकिया हो गया, ट्राइकिया में होती है स्मूथ मसल्स, जैसे स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये होगा हमारा हिस्टामाइन का काम। हिस्टामाइन के बाद हम देखते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या करता है, ये बॉडी के अंदर जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, जो मैक्रोफेज सेल हो गई, मास्ट सेल्स हो गई, इन सभी की, या न्यूट्रोफिल सेल्स हो गई, इन सभी को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा आर्मी शुरू हो जाती हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है। यानी अट्रैक्ट मोर सेल्स, न्यूट्रोफाइल, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज हो गई, इन सभी को अट्रैक्ट करता है, तो ये इनकी संख्या ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। ये हो गया हमारा साइटोकाइंस का काम। इसके बाद जब प्रोटीज एंजाइम होता है, प्रोटीज का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होता है उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ब्रेक डाउन प्रोटीन, यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। तो ये है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।